Good morning student, Bharati College of Engineering and Technology Durg, Computer Science branch and diploma, 5th semester, 3rd year student, subject on programming in Java. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor, Computer Science Department. So today's next topic is jumping statement. इसके पहले हम जितने भी डिसीजन मेकिंग इन जावा, if else ladder, नेस्टेड इफ एल्स, ये सभी हम देख चुके हैं. तो ये जो है वो डिसीजन मेकिंग इन जावा का पार्ट 2 है. नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है जंप. जावा सपोर्ट्स 3 जंप स्टेटमेंट. फर्स्ट ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू एंड थर्ड इज रिटर्न. These 3 statements transfer control to other part of the program. First, break. In Java, break is majorly used for first terminate a sequence in a switch statement, to exit a loop. Third one is used as a civilized form of goto. ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो जावा में इसलिए यूज किया जाता है, जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसके सीक्वेंस को टर्मिनेट करने के लिए. एग्जिट टू लूप, अगर हम कोई लूप है चल रहा है तो उससे अगर एग्जिट होना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप से एग्जिट हो सकते हैं. एंड यूज टू सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ गो टू. डायरेक्ट अगर हमें एक स्टेटमेंट से अगर किसी दूसरे स्टेटमेंट में गो टू होना है सीधा डायरेक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ जंप स्टेटमेंट. एंटर लूप, दिस इज अ टेस्ट expression of loop. If condition is true, then break, otherwise statement just below loop. So break if yes, then statement just below loop. If no, then remaining body of the loop, and continue test expression of the loop. तो इसमें सेम वही हो रहा है जैसे कि कोई लूप है. लूप में अगर कोई टेस्ट कंडीशन दिया हुआ है, अगर ट्रू होता है तो ब्रेक, देन स्टेटमेंट जस्ट बिलो लूप चले जाएगा. अगर यस होता है तो, और नो रहता है कंडीशन, तो रिमेनिंग बॉडी ऑफ द लूप जो है वो कंटिन्यू चलते जाएगा. सो ये जो है वो सिंपल जस्ट जंप स्टेटमेंट फ्लो चार्ट है. नेक्स्ट कंटिन्यू. Sometimes it is useful to force an early iteration of a loop. That is, you might want to continue running the loop but stop processing the remainder of the code in its body for this particular iteration. This is in effect a go-to just past the body of the loop to the loop, and the continue statement perform such an action. कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो अपोजिट होता है ब्रेक स्टेटमेंट का. ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट के बाद हमें बाकी के स्टेटमेंट को अगर प्रिंट नहीं कराना है तो ब्रेक करके हम डायरेक्ट लूप से बाहर जा सकते हैं. बट कंटिन्यू में क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, अगर हम कंटिन्यू अगर यूज करते हैं कंटिन्यू का, तो वो क्या करेगा, जो बाकी के जितने भी स्टेटमेंट रहेगा कंटिन्यू उसको प्रिंट करते जाएगा. तो ये होता है ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ कंटिन्यू. टेस्ट एक्सप्रेशन, एंटर लूप, देन टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लूप. इफ कंडीशन ट्रू, देन कंटिन्यू. यस, देन टेस्ट एक्सप्रेशन कंटिन्यू. अदरवाइज टेस्ट expression of loop. False, the statement just below the loop. Then continue. If no, then remaining body of the loop, then continue test expression will be executed. So this is a continue statement. Next is a return. The return statement is used to explicitly return from a method that is it
causes a program control to transfer back to the caller of the method. ये जो रिटर्न स्टेटमेंट जो रहता है इसका यूज जो होता है वो किसी भी फॉर्म या मेथड, जो फॉर्म रहता है मेथड, कोई भी मेथड है उसे अगर कोई एक्सप्लिसिटली अगर रिटर्न करना रहता है वैल्यू, तब हम रिटर्न मेथड का यूज करते हैं. सो ये जो है कंटिन्यू, ब्रेक और जंप स्टेटमेंट, ये डिसीजन मेकिंग इन जावा थे. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लूपिंग इन जावा. So what is loop? Looping in programming language is a feature which facilitates the execution of a set of instruction functions repeatedly while some conditions evaluates to true. Java provides 3 ways for executing the loops. First, while loop. Second, for loop. Third is a do while loop. बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जावा में भी लूपिंग का कंसेप्ट जो है यूज होता है. लूपिंग क्या होता है, इसके पहले C++ में हमने पढ़ा था. लूपिंग जो होता है कंटिन्यू, अगर किसी स्टेटमेंट को अगर हमें प्रिंट करना है या उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है तो हम लूप कंसेप्ट का यूज करते हैं. इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, while loop, for loop, do while loop. So first, while loop. A while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on the given Boolean condition. The while loop can be thought of as a repeating if statement. while loop जो होता है वो flow of control, जो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट रहता है उसको कंट्रोल करता है, उसके कोड को एग्जीक्यूट बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है जो भी गिवन कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग. सो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ द लूप. सिंटेक्स ऑफ while loop, this is a boolean condition, then curly braces open, loop statement, then curly braces close, body of the loop close. इसमें क्या होगा, जो while रहेगा, while के बाद यहाँ पे गिवन कंडीशन रहेंगे, जो भी कंडीशन रहेगा, देन बॉडी ऑफ द लूप ओपन होगा, उसके बाद लूप ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे रहेंगे, देन लूप कंडीशन क्लोज. दिस इज अ फ्लो चार्ट. आवर प्रोग्राम इज स्टार्ट, देन स्टार्ट कंडीशन चेकिंग. If condition check yes, then statement will be print or execute. Otherwise, if condition is false, then terminate of the program. While loop starts with the checking of condition. If it evaluated to true, then the loop body statements are executed. Otherwise, first statement following the loop is executed. For this reason, it is also called entry control loop. while loop जो होता है उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है. एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कंडीशन चेक करता है और कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू रहता है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट एग्जिट हो जाता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन चेक करते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट होते ही कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. सो नेक्स्ट, once the condition is evaluated to true, the statement in the loop body are executed. अगर जैसी कंडीशन ट्रू होता है, स्टेटमेंट जो बॉडी ऑफ द लूप रहता है वो एग्जीक्यूट होता है. नॉर्मली द स्टेटमेंट कंटेन एन अपडेट वैल्यू फॉर द वेरिएबल बीइंग प्रोसेस्ड फॉर द नेक्स्ट iteration. When the condition becomes false, the loop terminates, which marks the end of its life cycle. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है लूप टर्मिनेट होता है और टर्मिनेट होने के बाद साइकिल से जो लूप ऑफ द साइकिल रहता है उससे एग्जिट हो जाता है.
सो आइए हम प्रोग्राम से समझते हैं वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो जावा प्रोग्राम्स टू इलस्ट्रेट वाइल लूप। सबसे पहले क्लास रहेगा, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नाम रहेगा। क्लास का नाम मैंने वाइल लूप डेमो एक साथ रहेगा, ये यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, वाइल लूप डेमो एक साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम जो होता है वो यूनिक होता है। यहाँ पे पब्लिक स्मॉल है, स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा ARG, देन इंट इज अ डेटा टाइप कीवर्ड, एंड एक्स इज अ वेरिएबल इक्वल 1 वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। देन कंडीशन रहेगा वाइल x लेस देन इज इक्वल 4, मतलब x का वैल्यू जब तक छोटा है या बराबर है 4 से तब तक ये स्टेटमेंट को क्या करेगा, कंटिन्यू प्रिंट करते जाएगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है टर्मिनेट हो जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप टर्मिनेट। सो सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा, सिस्टम इज अ क्लास नेम, देन आउट इज अ ऑब्जेक्ट, देन प्रिंट ln इज अ मेथड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो ये जो होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए ये लाइन यूज किया जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपका आउटपुट बॉक्स में क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। जैसे कि वैल्यू ऑफ x कोलोन मैंने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट बॉक्स में एज इट इज क्या होगा, प्रिंट होगा। सो प्लस एक्स, प्लस इज अ ऑपरेटर, देन एक्स इज अ दिस वेरिएबल, एक्स जो है इस वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर नेक्स्ट स्टेशन, एक्स प्लस प्लस, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले इस क्लास के नाम से हमने ये प्रोग्राम को सेव किया वाइल लूप डेमो नाम से, फिर हम उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद उसका बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, और बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्लास फाइल बनेगा। क्लास फाइल बनने के बाद हम उसको जब रन करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए है 1 लेस देन इज इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है, देन यहाँ पे x का वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ x इज 1, अभी भी कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट स्टेशन x प्लस प्लस, मतलब x का वैल्यू अब 1 से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का मतलब होता है एक ऐड होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2। अब x का वैल्यू क्या है 2 है, 2 जो है फिर से यहाँ पे जाएगा 2 लेस देन इज इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू यहाँ से 2 क्या होगा, एज इट इज प्रिंट होगा। फिर नीचे आएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 कंडीशन में यहाँ पे चेक करेगा 3 लेस देन इज इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है अगेन। फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। अब फिर से यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस, x का वैल्यू 3 + 1 एक इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाएगा। अब 4 यहाँ पे जाएगा, 4 लेस देन इज इक्वल 4 जो है छोटा है 4 से, गलत, लेकिन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो x का वैल्यू जो है 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 4। सो यहाँ पर फिर से आएगा कंडीशन, तो 4 से एक इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा वैल्यू 5। अब 5 लेस देन इज इक्वल 4, 5 जो है वो छोटा है बराबर है 4 से, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लाइन पर अब नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो वैल्यू आउटपुट जो आएगा, वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 1, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 2, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 4। सो इस तरह से हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। सो बाकी जो फॉर लूप और वाइल लूप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।